हमने सोचा बच्चा है भाई करने दो, क्या पता कुछ गलत कदम नहीं उठाए, इसलिए आपने छुट्टी दे दी, दोनों की मैरिज हो गई, वो बच्ची आपके घर में आ गई। क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं तो एक तरह से आप वो साउथ इंडियन हो गई एक तरह से, है ना। और आप जो है यहाँ पर क्या कहलाएंगे, अलग फैमिली है आपकी। तो अब वो बच्ची यहाँ आ रही है, आपके साथ रह रही है, लेकिन थोड़ा भी वो कुछ करती है तो तुरंत आप उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो ऐसे ही नहीं आई है, आपके परिवार में उस आत्मा का, उस सोल का कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, और उस अकाउंट को क्लियर करने के लिए वो आपके पास आई। प्यार से हमने उसको एक्सेप्ट किया तो लाइफ अच्छी चलेगी, और थोड़ा भी मैंने ऊपर नीचे सोचा उनके लिए तो वो मेरा हिसाब किताब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो जब मल्टीप्लाई होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको एक घटना सुनाते हैं, रायपुर की ही घटना है। रायपुर में अपना विधानसभा रोड पे ब्रह्मा कुमारी का अपना खुद का प्रेमिसेस है, 8.5 एकड़ में, शांति सरोवर नाम है उसका। जस्ट उसके सामने एक होटल है, उसका नाम है द रॉयल कैसल। तो वहां पर एक इंजीनियर आए और उनका कुछ एक प्रोजेक्ट था जो हमारे शांति सरोवर से लगा हुआ था। तो वहां पर वो डेली जाते सवेरे और प्रोजेक्ट करते, कुछ मोबाइल के टावर लगाने का ऐसा था, और वो रेगुलर जाते वहां पर करते, और डेली वो होटल से देखते थे कि सवेरे इनके यहाँ मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक दिन उनका भी मन हुआ, कहा कि बहन जी मैं भी चाहता हूँ मैं सीखूं मेडिटेशन। दिल्ली में तो मैंने जाना था कि आपकी ब्रह्मा कुमारी जो है इस प्रकार से ये सेवाएं देती है, हमने कहा जरूर सीखिए। तो उन्होंने जो ये चैप्टर्स किए मेडिटेशन के, और जो आज का चैप्टर है जो कार्मिक अकाउंट्स का था, तो वो जब उन्होंने सुना, सुनने के बाद जब वो फोर्थ डे आए, नेक्स्ट डे आए, तो कहा बहन जी मेरे मन में एक प्रश्न है। हमने कहा बताइए। उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं, 3 हम बच्चे हैं, मदर फादर हैं, मदर हाउसवाइफ है, फादर किसी फर्म में काम करते हैं, मैं बड़ा हूँ, और मैं जो है क्योंकि मेरा जॉब में जॉब करता हूँ तो कहीं ना कहीं आता जाता रहता हूँ। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, और हम दोनों से बड़ी है सिस्टर, लेकिन वो जो सिस्टर है वो मेंटली डिस्टर्ब है, 28 साल की है वो, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके कारण मैं खुश नहीं रहता हूँ। हमने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो कहा मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण मैंने बचपन से लेकर अभी तक अपनी फैमिली के साथ कोई एंजॉयमेंट नहीं किया। कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कहा जब वो छोटी थी तो घर में उसको देखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए कोई ना कोई रुकता था, या तो मदर रुकती थी या तो फादर रुकते थे। कभी हम अपनी फैमिली के साथ कहीं किसी शादी में नहीं गए, कहीं पिकनिक पर नहीं गए। अपने फ्रेंड्स की जो फोटो है मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि मेरी भी एक फैमिली फोटो होनी चाहिए वहां पर, ऐसा ऐसा करके उसने बताया। तो मैंने कहा वो बचपन की बात है, अभी तो सब ठीक है ना? बोले अभी भी ठीक नहीं है। हमने पूछा क्यों? तो कहा कि अभी ना उसके कारण मेरी मैरिज नहीं हो रही है। तो हमने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कहा जो भी लड़की वाले आते हैं हमारे घर में, परिवार में, तो सब आस पड़ोस के लोग उनको बोल देते हैं कि इनके घर में एक पागल भी है, देखना तुम्हारी बेटी उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। तो कहा उसके कारण शादी नहीं हो रही। तो हमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप शादी करो, अलग रहो। कहा नहीं मैं पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, एक ऊपर रूम में रह लो, अलग रूम ले लो ना, बाकी तो पेरेंट्स के साथ ही है। तो कहा ओके ठीक है, चलो वो तो हो जाएगा सॉर्ट आउट, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लड़की अर्थात वो बहन जो है मेरे परिवार में ना रहे। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोले उसके कारण बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होता है, कहीं लेकर जाते हैं तो हमको इंसल्ट लगता है, घर में छोड़कर जाते हैं तो कोई फैमिली मेंबर उसको केयर करता है, कभी मुझे रुकना पड़ता है, कभी ब्रदर को रुकना पड़ता है, मदर या फादर को। तो हमने कहा इसमें क्या? और बोला
बार ऐसा होता है कि वो बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज्ड हुई, तो मैं सोचता था भगवान उसको वहीं से वहीं ले जाना अपने पास, वो ठीक होके घर ना आए, लेकिन वो हर बार ठीक होके घर आ जाती थी। तो हमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलते नहीं, मैं चाहता हूं मेरी फैमिली परफेक्ट रहे। तो फिर उनको समझ में आया, तो हमने कहा कि देखो, आप जो 4 लोग हैं, आप चारों के साथ उस सोल का, बॉडी का नहीं, उस आत्मा का कर्म का हिसाब किताब है, कर्म का खाता है। आप 4 जो उसके कारण परेशान हो रहे हैं, उसको नहीं पता है, उसको समझ भी नहीं है कि आप 4 लोग परेशान हो रहे हैं। पर आप जो 4 लोग परेशान हो रहे हैं, उसका आपके परिवार के साथ कोई कर्म का ऐसा पूर्व का हिसाब किताब है जिसके कारण वो आत्मा आपके परिवार में आई है। और आपने मल्टीप्लाई किया, अपना अकाउंट मल्टीप्लाई किया। तो उन्होंने पूछा कैसे? हमने कहा जो आपने उनके प्रति ये जो नेगेटिव सोच रखा ना, वो जब हॉस्पिटलाइज होती थी तो आप सोचते थे वहां से वहीं चले जाए, मतलब उनकी डेथ हो जाए, वो वापस हमारे घर में वापस ठीक होकर ना आए। और वो हर बार ठीक होकर आती क्योंकि आप उसके साथ अपना हिसाब किताब मल्टीप्लाई करते गए। तो कहा बहन जी अब ठीक कैसे करूं? तो हमने कहा ठीक करने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, उस आत्मा से माफी मांगो। तो कहा बहन जी वो तो समझती ही नहीं है, कैसे माफी मांगू? वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, वो क्या समझेगी? तो हमने कहा सामने से माफी मांगने का नहीं होता है, यहां से माफी मांगनी है। यहां से रोज जब मेडिटेशन करेंगे, उससे बार बार क्षमा। हमने कहा ठीक है। और वो उसके बाद लगभग 4-5 दिन वहां रहे, हमसे बातचीत करने के बाद